ओके, आज का टॉपिक है वर्ब्स को कैसे याद करें। भाई हमसे अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं सर वर्ब्स कैसे याद करें, तो आइए आज आपको सिखाते हैं वर्ब्स को कैसे लर्न करना है ना। चलिए देखिए, आपको बताते हैं हम कुछ टेक्निक्स जिसकी मदद से आप बेसिक वर्ब्स को बहुत शानदार तरीके से लर्न कर सकते हैं। ओके, ये टेक्निक जो है आपको लाइफ टाइम याद रखनी है। तो इसके लिए आपको सबसे पहला काम करना है कि वर्ब्स की कैटेगरीज को समझना है उनकी फॉर्म्स के आधार पर। फॉर्म्स के आधार पर वर्ब की दो कैटेगरी होती है, एक होती है रेगुलर वर्ब और दूसरी होती है इर्रेगुलर वर्ब। ठीक है, दोनों कैटेगरीज को समझो आप। पहली होती है रेगुलर वर्ब और दूसरी होती है इर्रेगुलर वर्ब, और तीसरी एक और कैटेगरी होती है सिंपल वर्ब जिसमें तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। तो ये कुछ गिनी चुनी है, ज्यादा नहीं है, इसलिए तो हम इसको इंपॉर्टेंस दे भी नहीं रहे। सिंपल वर्ब्स, सिंपल वर्ब्स जैसे मैंने कहा हर्ट, मैंने कहा कट, मैंने कहा शर्ट, मैंने कहा पुट, है ना। ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी सबकी फॉर्म, चारों फॉर्म एक जैसी होती है। पुट पुट पुट, शर्ट शर्ट शर्ट, कट कट कट, हर्ट हर्ट हर्ट, है ना। ये सारी की सारी फॉर्म्स, ये मैं आपको आगे लिस्ट बनी है, लिस्ट में से आपको सारी वर्ब्स बता दूंगा। चलो, पहली है रेगुलर वर्ब, दूसरी है इर्रेगुलर वर्ब। सबसे पहले तो ये समझो, रेगुलर वर्ब वो वर्ब होती है जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में आप ईडी लगाते हो। जैसे मैंने कहा प्ले, तो प्ले की सेकंड फॉर्म क्या बनती है? प्लेड, और थर्ड फॉर्म भी यही होती है, प्लेड। तो ये वर्ब आपकी होगी रेगुलर फॉर्म। मैंने कहा कंसीडर, कंसीडर मतलब होता है किसी चीज को मानना, तो कंसीडर में भी आपने ईडी लगाया, कंसीडर्ड। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैक्सिमम जितनी भी आपकी वर्ब्स हैं उन वर्ब्स में 90% वर्ब्स कैसी होती हैं? आपकी रेगुलर होती है। मतलब उन वर्ब्स में आपको ईडी लगाना होता है सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में बनाते वक्त। लेकिन इर्रेगुलर वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जिनकी फॉर्म्स जो होती हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होती है और उसमें कोई नियम फिट नहीं होता। जैसे देखो, मैंने कहा सिंग, तो सेकंड फॉर्म होगी सैंग, थर्ड फॉर्म होगी संग। मैंने कहा ड्रिंक, तो सेकंड फॉर्म होगी ड्रैंक, थर्ड होगी आपकी ड्रंक। आप देख सकते हैं तीनों फॉर्म अलग अलग तरीके से बदल रही है। तो हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं इर्रेगुलर वर्ब्स, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स में, स्पोकन इंग्लिश में ज्यादातर वर्ब्स जो हैं दे आर एक्चुअली इर्रेगुलर। आप देख लो ना, आपने कहा मैं ज्यादा नहीं सोचता, मैं वहां गया, मैंने उससे मिला, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, तो बोलना गया आया, बोलना गया, सोचना। आप स्पीकिंग करते वक्त जितनी भी वर्ब्स बोलते हैं आपको जानकर हैरानी होगी कि उसमें 99% वर्ब आपकी कौन सी होती है? इर्रेगुलर होती है, जो बोलचाल की भाषा में यूज होती है। एंड दैट इज वाई अगर स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करना है तो इर्रेगुलर वर्ब्स की फॉर्म कैसे चेंज हो रही है इस चीज को हमको समझना होगा। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं मजे के साथ में। सबसे पहले मैं अलग अलग आपको सेशन समझाऊंगा। इसमें सबसे पहला फर्स्ट वाला सेशन आप समझो ये कैसे काम कर रहा है। नंबर वन सीरीज है सिंग वाली, सिंग, सैंग, संग। अब इस सीरीज में जितनी भी वर्ब आएंगी वो सब ऐसी चलेंगी। जैसे देखो, मैंने कहा ड्रिंक, मैंने कहा रिंग, मैंने कहा स्विंग, मैंने कहा स्विम, मैंने कहा श्रिंक। ठीक है, और बताओ, और भी काफी सारी ऐसी वर्ब्स है जो इसी सीरीज में चलती है। ठीक है, मैंने कहा WRING रिंग, और बिगिन भी इसी सीरीज में, BING बिगिन। चलो, ये सारी की सारी वर्ब में देखो एक चीज आई कॉमन आ रहा है, सब में आई कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है आपको? सेकंड फॉर्म लिखनी है, तो आप लिखोगे ड्रैंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक, रिंग की सेकंड फॉर्म रैंग, थर्ड फॉर्म रंग, RUNG, स्विंग की सेकंड फॉर्म स्वेंग, थर्ड फॉर्म स्वंग, स्विम की सेकंड फॉर्म स्वैम, थर्ड फॉर्म स्वम, श्रिंक की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म श्रंक ही होती है, याद रखना। यहां यू यहां भी लगेगा और यहां भी यू लगेगा, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है। रिंग की सेकंड फॉर्म रैंग, थर्ड फॉर्म रंग। ऐसे ही सिंक का मतलब डूबना होता है, इसकी मतलब सेकंड फॉर्म सैंक, इसकी थर्ड फॉर्म संक। ऐसे बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन और थर्ड फॉर्म बिगन। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने किया क्या है।
हम लोगों ने एक सीरीज को फॉलो किया है और उस सीरीज में हमने देखा कि जहां आई है वो सेकंड फॉर्म में ए में बदल जाता है, थर्ड फॉर्म में यू में बदल जाता है। तो ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ब है जो इस पैटर्न को फॉलो करती है। सिंग मतलब होता है गाना, ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म sang, थर्ड फॉर्म संग। ड्रिंक मतलब होता है पीना, इसकी सेकंड फॉर्म ड्रिंक और थर्ड फॉर्म ड्रंक। रिंग मतलब होता है बचाना, मैंने कहा रिंग द बेल, घंटी बजाओ, तो इसकी सेकंड फॉर्म रिंग और थर्ड फॉर्म रंग। ऐसे होता है स्विंग, स्विंग मतलब होता है झूला झूलना, जब आप ऐसे झूला झूलते हो ना उसको कहते हैं स्विंग। इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्वैंग, SWANG, और इसकी थर्ड फॉर्म SWUNG, स्वंग। ऐसे ही मैंने कहा स्विम, स्विम मैंने होता है तैरना, है ना, इसकी सेकंड फॉर्म स्वयं और थर्ड फॉर्म स्वम। ऐसे ये श्रिंक, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, किसी चीज का सिकुड़ जाना, श्रिंक, है ना, तो श्रिंक सिकुड़ना, इसकी सेकंड फॉर्म श्रंक ही हो गई है। देखो यहां पर आई लगा है, यहां पर यू, जबकि ए लगना था लेकिन इसमें यू लग जाता है, ये एक्सेप्शन है, थोड़ा याद रखना। यहां पर भी श्रंक। ऐसे रिंग, रिंग मतलब क्या होता है निचोड़ना, आपने देखा कपड़ों को हम निचोड़ देते ऐसा करके, तो उसके लिए वर्ब इंग्लिश में बनी है रिंग, इसमें डब्ल्यू साइलेंट है, पढ़ा सिर्फ रिंग को जाएगा। सेकंड फॉर्म रैंग और थर्ड फॉर्म रंग। इसी तरीके से सिंक, सिंक मतलब होता है डूबना किसी जहाज का। देखो इंसान का डूबना है तो उसको ड्रोन कहता है, DROWN। ड्रोन मतलब इंसान का डूबना, जानवर का डूबना, कोई भी डूबेगा ड्रोन। इसके सेकंड फॉर्म होगी ड्रोन, एडी लग जाता है, ये आपकी रेगुलर वर्ब है। लेकिन इरेगुलर वर्ब आपकी सिंक है, सिंक मतलब जहाज का डूबना, सिंक की सेकंड फॉर्म सैंक और थर्ड फॉर्म संक। ऐसे ही एक वर्ब है बिगिन, बिगिन मतलब होता है शुरू करना, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन और थर्ड फॉर्म बिगिन। अब आप कमेंट करके ये बताओ मुझे फटाफट कि इनमें से और कौन सी ऐसी वर्ब है जिसमें आई, ए और यू वाला पैटर्न फॉलो होता है। देखते कितने लोग बता पाते हैं। नहीं, बिकम नहीं है, वेरी गुड। स्प्रिंग और स्टिंक, वेरी गुड। एक है आपकी स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब होता है उछलना, और एक है आपका स्टिंग, STING, स्टिंग। तो स्प्रिंग और स्टिंग दो वर्ब और है। स्प्रिंग का मतलब होता है उछलना, स्प्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है स्प्रंग, SPRUNG, इसमें भी यू लगता है सेकंड फॉर्म में, और थर्ड फॉर्म होती है वही SPRUNG, स्प्रंग। और एक फॉर्म है आपकी स्टिंग, स्टिंक का मतलब होता है किसी चीज की बदबू आना, है ना, स्टिंक, स्टिंक। और एक और वर्ब होती है, एक स्टिंग भी होती है, स्टिंग ऑपरेशन वाला। तो ये स्टिंग का मतलब डंक मारना होता है। क्या होता है? डंक मारना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्टंग, STUNG, स्टंग, और थर्ड भी यही होती है स्टंग। आपने देखा है कि बिच्छू काटता नहीं है, बिच्छू डंक मारता है। काटने के लिए इंग्लिश में वर्ब क्या है? बाइट, BITE, बाइट। लेकिन डंक मारने के लिए इंग्लिश में वर्ब होती है स्टिंग, STING, स्टिंग, है ना, स्टिंग, स्टंग, स्टंग। ये इस तरीके से आपका चलता है। ऐसे ही आपका स्प्रिंग, स्प्रंग, स्प्रंग। ये बिल्कुल आप लोग इस सीरीज को याद रखिएगा, दिमाग में फिट करिएगा। तो पहली सीरीज हम लोगों ने कंप्लीट करी है फर्स्ट सेशन की। अब दूसरा हम लोग दूसरी सीरीज को देखते हैं। आइए, दूसरी सीरीज है आपकी थिंक वाली। थिंक, थॉट, थॉट। अब इंग्लिश में कुछ वर्ब ऐसी हैं जो यहां पर कुछ और, वहां पर कुछ और, वहां पर कुछ और ही हो जाती है। आइए देखते हैं वो वर्ब कौन कौन सी है। एक है उसमें बाय, BUY। एक है आपका ब्रिंग, एक है आपका फाइट, और बताओ एक है आपका केच। कोई नियम नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ याद रखना है बस। बाय, बॉट, बॉट, बोलो। बाय, बॉट, बॉट। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, बोलो। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, बोलो। फाइट, फॉट, फॉट, बोलो। फाइट, फॉट, फॉट, बोलो। कैच, कॉट, कॉट, बोलो। कैच, कॉट, कॉट। कोई नियम नहीं है इसमें कि सर इस वजह से ऐसा। जैसे इसमें नियम क्या है कि आई आया तो ए कर दिया, यू कर दिया। यहां तो देखो, यहां आई, यहां यू, यहां आई, यहां आई, यहां कुछ भी नहीं है। ए और टी और CH लिखा हुआ है। तो कोई नियम नहीं है, सिर्फ याद करने वाला एक नियम है ना। तो भैया क्या याद रखना है? थिंक, थॉट, थॉट, बाय, बॉट, बॉट, बोलो। थिंक, थॉट, थॉट, बाय, बॉट, बॉट, बोलो। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, बोलो। ब्रिंग, ब्रॉट। फाइट, फॉट, फॉट, बोलो। फाइट, फॉट, फॉट। वेरी गुड। कैच, कॉट, कॉट, बोलो। कैच, कॉट, कॉट। तो कोई नियम नहीं है, सिर्फ नियम एक ही है। कौन सा? याद करना है, याद करना है, बोलो। याद करना है। यस, वेरी गुड। सीक, टीच, सीक, सॉर्ट, सॉर्ट, बोलो। सीक, सॉर्ट, सॉर्ट।
टीच टॉट टॉट बोलो, टीच टॉट टॉट, ये लो भाई, टीच टॉट टॉट बोलो, टीच टॉट टॉट। सीक मतलब होता है ढूंढना या खोजना, सीक सॉट सॉट। टीच मतलब होता है पढ़ाना, टीच टॉट टॉट। कैच मतलब होता है पकड़ना, कैच कॉट कॉट। फाइट मतलब होता है झगड़ा करना, फाइट फॉट फॉट। ब्रिंग मतलब होता है लाना, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। तो कोई तरीका नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, सिर्फ एक ही पैटर्न है, कौन सा? याद करना है। वी हैव टू लर्न इट विद द टेक्निक, है ना। तो यहां पर देखो, सिंग सैंग संग, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंग, रिंग रैंग रंग। यहां पर क्या आ गया? थिंक थॉट थॉट, बाय बॉट बॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, फाइट फॉट फॉट। ऐसे लर्न करना पड़ेगा, ऐसे लर्न करना पड़ेगा। यस 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 यस। नहीं, स्मेल अलग होता है, स्मेल टेल अलग होता है, ये आगे बताएंगे आपको। चलो, ये एक और सीरीज कंप्लीट हो गई। चलो आगे सीरीज, अगली एक सीरीज है, अगली एक सीरीज तीसरे नंबर वाली। देखो तीसरे नंबर वाली सीरीज क्या है भाई? तीसरे नंबर वाली सीरीज है सैंड। सैंड की सेकंड फॉर्म सैंड, थर्ड फॉर्म सैंड। अब ये समझो ये नई चीज क्या है। देखो भाई, सैंड मतलब होता है भेजना। सैंड की तरह एक वर्ब होती है स्पेंड, ठीक है। इसी की तरह एक वर्ब होती है आपकी बिल्ड, एक वर्ब होती है आपकी बैंड, एक वर्ब होती है आपकी लैंड। ये लो भाई, ये सारी वर्ब एक जैसी है। और भी कोई सी हो तो कमेंट करके बताओ। सैंड सैंड सैंड। अगली क्या होगी? स्पेंट स्पेंट स्पेंट। वेरी गुड। अगली क्या होगी? बिल्ट बिल्ट बिल्ट। अगली क्या होगी? बैंड बैंड बैंड। वेरी गुड। अगली क्या होगी? लैंड, LEND लैंड, लैंड लैंड। ठीक है भाई, तो ऐसे इसको याद करो। वो सारी वर्ब जिनके लास्ट में डी लगा है, सब में लास्ट में हमने टी लगा दिया। देख लो आप सब लोग, डी को हटा के टी लगा दो, डी को हटा के टी लगा दो। जिसे कहा सैंड भेजना, सैंड सैंड। स्पेंड खर्च करना, स्पेंट स्पेंट। बिल्ड बनाना, बिल्ड बिल्ट। बैंड झुकना, बैंड बैंड। लैंड किसी को उधार देना, तो लैंड की सेकंड फॉर्म हो जाती है लैंड, LENT। और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाती है? लैंड। तो लैंड लैंड लैंड। और बताओ ऐसी कोई सी वर्ब जो इस पैटर्न पर चले, है ना, जिसमें डी आए? नहीं, बर्न वाला अलग है। देखो इधर, बर्न, LEARN, लर्न, ठीक है, ये अलग चीजें हैं। बर्न, लर्न और है एक दो वर्ब यार, मैं नाम भूल रहा हूं उनका। तो बर्न की सेकंड फॉर्म बर्न्ट, टी लग जाता है लास्ट में, लर्न्ड। ये ऐसे चलती है। तो ये एक अलग सीरीज है, ये एक अलग सीरीज हो गई, ठीक है ना। नहीं, लाइट वर्ब नहीं है। नहीं, स्प्रेड की तो तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। देखिए इधर, स्प्रेड तो इसमें आता है आपका, स्प्रेड, रीड, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। रीड रीड रीड, तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। पुट पुट पुट, तीनों फॉर्म एक जैसी होती है ना। तो ये तो इस सीरीज में आएगा आपका। हाँ, और नहीं, ये नहीं आएगा। नहीं, स्लीप अलग है। स्लीप वाली सीरीज यहां देखो आप लोग, स्लीप, बीप, कीप, स्वीप, ये सब एक जैसे काम करता है। स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लैप्ड, थर्ड फॉर्म स्लैप्ड, है ना। वीप की सेकंड फॉर्म वैप्ड, थर्ड फॉर्म वैप्ड। कीप की सेकंड फॉर्म कैप्ड, थर्ड फॉर्म कैप्ड। स्वीप की सेकंड फॉर्म स्वैप्ड, थर्ड फॉर्म स्वैप्ड। राइट। तो स्लीप, वीप, कीप, स्वीप, है ना। हाँ, एक और ये भी ले लो, फील, फेल्ट, फील, फेल्ट, फेल्ट। और बताइए कोई सी वर्ब जो इस पैटर्न पर चल रही हो, जो इस पैटर्न पर चल रही हो कि स्लीप, स्लैप, स्लैट, वीप, वैप्ड, वैप्ड, कीप, कैप्ट, कैप्ट, स्वीप, स्वैप्ड, स्वैप्ड, फील, फेल्ट, फेल्ट। कम ऑन, फील, फेल्ट, फेल्ट। और कोई वर्ब जो इस पैटर्न पर चल रही हो, कमेंट करके बताओ। वेरी गुड। स्मेल, स्मेल्ट, ठीक है, स्मेल्ट भी सही है। वेरी गुड। क्रीप, रेंगना, क्रीप, क्रैप्ट, क्रैप्ट, क्रीप, क्रैप्ट, क्रैप्ट। बोलो क्रीप, क्रैप्ट, क्रैप्ट। क्रीप है ना, होता है रेंगना, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका वॉक करता है। स्लीप, स्लैप, स्लैप्ड, वीप, वैप्ड, वैप्ड, कीप, कैप्ट, कैप्ट, स्वीप, स्वैप्ड, स्वैप्ड, फील, फेल्ट, फेल्ट, स्मेल, स्मेल्ट, स्मेल्ट, क्रीप, क्रैप्ट, क्रैप्ट, क्रीप, क्रैप्ट, क्रैप्ट। तो ये सारी की सारी ये सीरीज वाली हो गई। अगली एक सीरीज बनाते हैं अपनाओ। मैंने बनाई अगली सीरीज ग्रो, ग्रो, ग्रू, ग्रोन। इसको हम येलो से लिखते हैं, बहुत सारी वर्ब आएगी इसमें।
अगली सीरीज है ग्रो, ग्रू, ग्रोन। बताओ ऐसी कौन कौन सी वर्ब है? ऐसी वर्ब है आपकी, एक तो नो, एक है आपकी फ्लाई, और बताओ नो, न्यू, नोन। ऐसे ही फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। ठीक है, ग्रो, ग्रू, ग्रोन, नो, न्यू, नोन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। अभी ब्लो, ब्लो ने फूक मारना, ब्लो, ब्लू, ब्लोन। और बताओ, और बताओ, और बताओ, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, नो, न्यू, नोन, ग्रो, ग्रू, ग्रोन। ग्रो यानी उंगना या बढ़ना किसी चीज का, नो यानी जानना, फ्लाई यानी कमॉन, फ्लाई यानी उड़ना, स्ले, स्ल्यू, स्लोन। नहीं नहीं नहीं, स्ले नहीं, फॉल, फेल, फॉलन, फॉल, फेल, ड्रॉ, वेरी गुड, DRAW, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, वेरी गुड, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, वेरी गुड, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, वेरी गुड। नहीं नहीं, राइट अलग है, राइट को तो अलग से पढ़ेंगे अपन, राइट एक अलग सीरीज है, राइट, रॉट, रिटर्न। राइट की जैसे आएगा ड्राइव, राइट की जैसे आएगा राइड, बाइट। ठीक है ना, और भी आएंगी कुछ वर्ब जो इस पैटर्न को फॉलो करेगी। चलो अभी अब इसमें बताओ मुझे, ग्रो, ग्रू में और कुछ आपको ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, क्राई अलग होता है, ईट, एट, इटन अलग है, वो ईट, एट, इटन इसको फॉलो नहीं कर रहा है, इस पैटर्न को नहीं कर रहा है। इस पैटर्न में और बताओ कोई सी ऐसी वर्ब जो इस पैटर्न को फॉलो करती है? राइज, हां, राइज, रोज, राइजन। ठीक है, राइज, रोज, राइजन। ठीक है, बोल सकते हैं अपन इसमें। हाँ, और कीप तो लिख दिया हमने, कीप, केप्ट, ब्रो, ब्रो नहीं, ब्रो नहीं, थ्रो, वेरी गुड, थ्रो, THROW, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। क्या लिखेंगे बोलो, मैं यहां लिख देता हूं, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। थ्रो मतलब होता है फेंकना, है ना, थ्रो की सेकंड फॉर्म। ठीक है, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत अच्छे। तो ये आपका इस सीरीज में आ जाएगा, है ना। और इसके बाद ये सीरीज, ये सीरीज, ये सीरीज। अब अगली सीरीज हमारी कौन सी है? राइट वाली। चलो राइट वाली सीरीज में बताओ। हाँ, स्ले, स्ल्यू, स्लेन, वेरी गुड। स्ले कत्ल करना किसी का, ठीक है भाई, ये भी ले लो, स्ले भी आ जाएगा, सही है। स्ले, स्ल्यू, स्लेन, SLAIN। ठीक है, थोड़ा जम रहा है, वो ज्यादा तो नहीं जम रहा है, लेकिन ठीक है, आप उसको काम चला लोगे, स्ले, स्ल्यू, स्लोन हो जाएगा। चलिए ठीक है, राइट सीरीज में बताओ आप। तो राइट सीरीज में कौन कौन से आ जाएगा? ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। हाँ ठीक है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। लेकिन अपन ब्रेक को एक अलग सीरीज बना सकते हैं ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। चलिए, तो ये सारी वर्ब इसी पैटर्न पर वर्क करेंगी। ये ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन नहीं इसमें आएगा। हाँ, और कोई सा? हाँ ठीक है, चलो ठीक है, गो, वेंट, गॉन भी इसके जैसा थोड़ा सा बन जाता है। हाँ ठीक है भाई, इसको भी लिख दो, गो, वेंट, गॉन, इसे में लिख लो इसको भी। चलो, ड्राइव, ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रोव, थर्ड फॉर्म ड्रिवन। राइड की सेकंड फॉर्म रोड, ROD, रोड, थर्ड फॉर्म रिडन। बाइट, बाइट की सेकंड फॉर्म बिट, थर्ड फॉर्म बिटन। राइस, राइस की सेकंड फॉर्म रोज, थर्ड फॉर्म राइजन। अराइज की सेकंड फॉर्म अरोज और थर्ड फॉर्म अराइजन। वेकअप की सेकंड फॉर्म वोकअप, थर्ड फॉर्म वेकन अप। ठीक है, गो, वेंट, गॉन, ये लो भाई, ये लो, ये सारी की सारी वर्ब आपकी कितनी सारी कंप्लीट हो गई, है ना। चलो, और कोई सी वर्ब नहीं, चूज अलग हो जाता है, टेक, टूक, टेकन। हाँ ठीक है, चलो ले लो, टेक, टूक, टेकन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ठीक है, हाँ कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है, कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है। चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अबाइड, अबोड, अबाइडन नहीं। ब्लैंड, ब्लैंड नहीं आएगा, संजना तिवारी। फॉरगेट अलग है, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। हाँ ठीक है, ये भी इसमें आ जाएगा, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ठीक है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन ले लो इसको भी, है ना। फॉरगेट, फॉरगेट अलग हो जाता है। मेक, मेड, मेड, मेड अलग है, मेक अलग है,
फॉरबिडन नहीं, फॉरबिडन अलग है। हाँ, फॉरबिडन इसी की तरह है, थोड़ा थोड़ा देखो ना, फॉरबिड, फॉरबिड, और यहां आ जाएगा फॉरबिडन। ठीक है, सही है भाई। फॉरबिड मना करना किसी को, FORBID, फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब क्या होता है? किसी को मना करना कोई काम करने से, है ना। तो फॉरबिड, फॉरबिड की सेकंड फॉर्म फॉरबिड और थर्ड फॉर्म फॉरबिडन। थर्ड फॉर्म क्या बनेगी आपकी? फॉरबिडन। तो फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन, है ना, इस तरीके से चलेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, नाइस, शानदार। अराइज का जो सेंटेंस होता है ना, ठीक है, आपका किसी चीज को जगाने के सेंस में होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को जगाना, ठीक है, उसको खड़ा करना, दैट्स कॉल्ड अराइज। ठीक है, हाँ, ड्रो, ड्रो नहीं तो ड्रॉ होता है, DRAW, ड्रॉ, ड्रू, ड्रोन। लिख तो लिया ड्रॉ, ड्रू, ड्रोन हमने। साइड वर्ब नहीं है, हाइड, हिड, हिडन। हाँ ठीक है, ये भी लिख लो, सही है। हाइड छिपना, इसकी सेकंड फॉर्म हिड, थर्ड फॉर्म हिडन। ठीक है भाई, ये भी थोड़ा ठीक है। हाइड, हिड, हिडन, बाइट, बिट, बिटन, ये ऐसे ही तो चल रहा है। बाइट, बेट, बिटन, यही तो है ना। चलो, और कोई सी वर्ब जो इस पैटर्न पर आ रही हो? चलो ये भी ले ही लो यार, बहुत देर से। फॉरगेट, फॉरगॉट अलग हो जाता है ना, एक्चुअल में थोड़ा अलग जा रहा है वो। और फॉरगॉटन कि ऐसे ही जा रहा है, देखो ना, ये ओ लग रहा है, यहां पर आई आ रहा है। चलो ठीक है, जब फॉरगेट जा रहा है तो फॉरगॉट, गेट भी चला जाएगा। गेट, गॉट, गॉटन, टेक, टूक, टेकन। ठीक है, और कोई सा टेक, टूक, टेकन के बाद नहीं, साइड नहीं होता वर्ब। ओके, और कोई सी वर्ब जो आप बताना चाहते हैं? नहीं, हाइड तो हो गया। हेट नहीं, हेट, हेटेड हो जाता है। हैंग, देखो हैंग अलग हो जाता है, HANG। हैंग के दो मतलब निकलते हैं, इधर ध्यान दो सभी। एक हैंग का मतलब होता है किसी चीज को टांगना, और एक का हैंग का मतलब होता है फांसी देना। तो जो फांसी देने वाला हैंग है ना, ये रेगुलर वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैंग्ड, इसमें ईडी लग जाता है, और थर्ड फॉर्म भी होती है हैंग्ड। तो ये ऐसे चलता है, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, फांसी देने वाला। लेकिन कपड़े आपने टांग दिए दीवार पे, तो उसके लिए हैंग होता है, उसकी सेकंड फॉर्म होती है हंग, HUNG, हंग। हैंग, हंग और हंग, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। तो हैंग, हंग, हंग, लेकिन हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, ऐसे दो लाए होते हैं इंग्लिश में। देखो इधर, एक लाए का मतलब होता है लेटना, और एक लाए का मतलब होता है झूठ बोलना। ये लाए बोलना, जो लेटना है ना, झूठ बोलना जो लाए, ये रेगुलर वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म लाइड होती है, थर्ड फॉर्म लाइड होती है ना। ये रेगुलर वर्ब है, इसलिए देखो इसमें डी, आई तो पहले से, ई तो पहले से लगा, डी लगा दिया, लाइड हो गया। लाए, लाइड, लाइड, झूठ बोलना। लेकिन जो लेटने वाला ले होता है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ले, और थर्ड फॉर्म होती है लेन। पॉइंट टू बी नोटेड। लाए, ले और लेन। आई रिपीट, लाए जिसको लेटना कहते हैं, लेटना समझते हो ना आप, जमीन पे लाए कर देते हो, लेट जाते हो, उसको कहते हैं हम, है ना। सो लाए, ले और लेन, ऐसा चलता है ये। लेकिन जो झूठ बोलने वाला होता है वो क्या होता है? लाए, लाइड और लाइड। ठीक है, ये ऐसे चलता है आपका। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ले अपने आप में एक अलग वर्ब है, LAY। ले का मतलब होता है रखना किसी चीज का, या फिर मुर्गी जो अंडे देती है ना, ये उसके लिए वर्ब होती है ले, और ले की फॉर्म बनती है लेड, और थर्ड फॉर्म बनती है लेड। ये थोड़ा ध्यान देने वाला है। जैसे मैंने कहा मुर्गी ने 2 अंडे दिए, तो द हैन लेड 2 eggs। ये देखो, ये यहां पर लेड आएगा। दिए, सिंपल पास्ट टेंस, V2। तो ले मतलब होता है रखना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या यूज करी हमने? लेड यूज करी। तो ये ध्यान देना, बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है इन तीनों वर्ब में, कि लाए लेटना भी होता है, लाए झूठ बोलना भी होता है ना, ये किस तरीके से वर्क करती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ले में ING लगता है तो लेइंग होता है वो,
ठीक है, ले में आईएनजी लगता है तो वो आपका वर्क करता है, ठीक है ना। और स्लीप और अस्लीप में बहुत बड़ा अंतर है। स्लीप का मतलब होता है सोना, ये वर्ब है, और अस्लीप का मतलब होता है सोया हुआ, ये एडजेक्टिव है। ये क्या है आपका एडजेक्टिव, और ये आपकी क्या है वर्ब है। एडजेक्टिव और वर्ब में क्या अंतर है, आगे आपको पढ़ाएंगे हम, पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें बताएंगे। इतना याद रख लो कि कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो आप कहेंगे ही इज अस्लीप, ही इज अस्लीप, डोंट डिस्टर्ब हिम। वो सोया हुआ है, मतलब कैसी पोजीशन में है, अस्लीप की पोजीशन में है, तो स्लीप के आगे ए लगा दो, वो एडजेक्टिव अस्लीप बन जाता, सोया हुआ। चलो आगे देखेंगे और अपन। ओके चलो भाई, इतनी सारी वर्ब्स की हमने फॉर्म्स पढ़ी है। अब हम देखते हैं हमारी बुक में जो कंटेंट है उसके आधार पर चीजों को समझते हैं। आइए, अब आप यहां पर देखकर इसको समझ जाओगे कि कौन सी वर्ब में क्या लगना चाहिए, कौन सी वर्ब किस बेसिस पे बनी हुई है। आइए मजे के साथ में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली वर्ब है अराइज। देखो जरा फटाफट फास्ट अटेंशन देना सभी, एवरीवन। हाँ, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, गेट गॉट गॉट, लेट लेट लेट, फ्लैप फ्लैप्ड, नहीं फ्लैप तो अलग वर्ब होगी ना, अभी रेगुलर वर्ब पढ़ रहे अपन। देखो अराइज, यहां आई दिया है, यहां ओ लग गया, यहां आईएसएन लग गया। अराइज, अरोज, अराइजन। अबाइड, यहां अबोर्ड और यहां भी अबोर्ड, इसमें अबाइडन नहीं किया हमने। तीनों फॉर्म, दोनों फॉर्म एक जैसी है, सेकंड और थर्ड। अवेक, अवोक, अवेकन, जागना। बी एन ए होना, बी एन ए होना, इसकी सेकंड फॉर्म वॉज एंड वर और थर्ड होती है बीन। ऐसी एक और वर्ब होती है हैव। हैव का मतलब होता है किसी चीज का पास होना। इसकी सेकंड फॉर्म, जैसे इसकी वॉज और वर बनी, उसकी सेकंड फॉर्म हैड बनती है और थर्ड फॉर्म भी हैड ही बनती है, ठीक है। ये तो याद रखना, हैव बी मेन वर्ब होती है, बी भी मेन वर्ब होती है। बी मतलब होता है कुछ होना या कहीं होना, और हैव मतलब होता है किसी चीज का पास होना। ऐसी ये बियर, बियर मतलब होता है जन्म देना। एक बियर सहन करना भी होता है, लेकिन उसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म अलग तरीके से जाती है। बियर जन्म देना, इसकी सेकंड फॉर्म बोर और थर्ड फॉर्म बोर्न, ठीक है। लेकिन सहन करने वाला जो बियर होता है, इसकी सेकंड फॉर्म तो बोर ही होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म बोर्न ये होती है, BORNE, ई लगता है उसमें लास्ट में। इसके बाद नेक्स्ट है बिकम। बिकम मतलब होता है होना या बनना। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, इसकी सेकंड फॉर्म बिकेम। देखो यहां केम लग गए, यहां फिर कम हो गया, तो आप इसको ऐसे याद रखें, कम केम कम, तो बिकम बिकेम बिकेम, ठीक है। जो रूल आपका अप्लाई हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें कर रहे हैं। आगे बढ़ो जल्दी जरा फटाफट। रन रेन रन, वेरी गुड। रन रेन रन भी ऐसे ही चलता है, रन रैन रन, ये इसी तरीके से चलता है, रन रेन रन भी। हाँ चलो, बिल्ड, अगर आपको याद हो तो अभी आपको हमने सिखाया था स्पैंड, लैंड, बैंड, ठीक है। डी जो है, डी किस में बदल जाएगा, टी में बदल जाएगा, तो आप क्या कहोगे, बिल्ड बिल्ट बिल्ट। बोलकर देखो एक बार, बिल्ड बिल्ट बिल्ट। ऐसे देखो, बाय, अभी आपको बताया था हमने, बाय बताया था, थिंक बताया था, सीक बताया था, ये सब एक जैसी वर्ब है। तो बाय बॉट बॉट, बाय बॉट बॉट, बाय बॉट बॉट, ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड, ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड। ब्लीड है ना, बहना खून का, ठीक है। ब्लीड, फीड, इनमें एक ई कम हो जाएगा, ये देखो ब्लेड, और थर्ड फॉर्म भी ब्लेड। चलो भाई जरा आगे बढ़ते हैं, समय कम है, पढ़ना बहुत सारा है। तो ये सारी की सारी वर्ब्स को ऐसे ट्रिक से याद रखोगे तो जल्दी याद होगी आपको, नहीं तो होगा क्या कि आप इसको याद करते जाओगे और ये आपसे याद होगी नहीं भाई, ठीक है। आपको काफी सारी समस्याएं आएंगी। ट्रिक से याद रखोगे तो जल्दी याद होगी आप लोगों को। ट्रिक से याद रखने से आपको चीजें जो हैं जल्दी याद होंगी, एवरीवन। यस, चलिए देखिए इधर, बाइट, सॉरी, बैंड, बर्न, बीट, बीट बीट बिटन, ये हो गया। इसको बैट भी कहते हैं, सेकंड फॉर्म इसकी दो होती है, बैट और बैट, ये दोनों होती है। बिहोल्ड, बिहेल्ड, ये देखो, होल्ड मतलब होता है पकड़ना, तो होल्ड की सेकंड फॉर्म हेल्ड हो जाती है, और ये थर्ड हेल्ड, इस तरीके से वर्क करती है। बिगिन बता ही चुका हूं, बिगिन, बिगेन, बिगन, है ना। यहां पर आई है तो यहां पर आपका ए हो गया, यहां पर ई हो गया। बिड, तीनों एक जैसे होते हैं, बिड बिड बिड, बोली लगाना। बीट, बैट, बिटन हो गया। बिड, बोली लगाना, फिर से आ गया। ब्लो, हवा का चलना, ये सेकंड फॉर्म ब्लू और थर्ड फॉर्म ब्लोन, तो ब्लो हो गया, इसके बाद ग्रो हो गया, इसके बाद नो हो गया। ये सब वर्ब एक जैसी चलती है। तो भैया ये सारी वर्ब आपको पढ़नी है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा टाइम ज्यादा हो जाएगा। पेज नंबर 48 मैं आपको बता देता हूं,
पेज नंबर 48, 49, 50, ये 3 पेजेस पर आपको दी है इर्रेगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब दी है? इर्रेगुलर वर्ब। ऐसी वर्ब जिनकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म चेंज हो रही है। ठीक है, ये वो वर्ब है जिनकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या हो रही है? चेंज हो रही है।